हरिओम। षड्विंशोऽध्यायः। मधु और विष्णु का घोर युद्ध, देवताओं और ऋषियों द्वारा श्री विष्णु की स्तुति, हयग्रीव रूपधारी विष्णु द्वारा मधु का वध और पृथ्वी को मेदिनी नाम की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भयंकर पराक्रमी बलवान मधु दैत्य ने प्रहलाद के कहने से देवराज इंद्र को पर्वत के भीतर तीखे पाशों से बांध लिया। भारत वो लक्षणों का ज्ञाता था, परंतु उसकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उसने भविष्य में इंद्र के ऐश्वर्य की अभिलाषा रखकर उन्हें बांधा था। लोहे के बने हुए बहुसंख्यक विचित्र प्रबल और विदीर्ण करने वाले मर्म रहित पाशों से इंद्र की कमर को सहसा बांधकर दैत्यों के अगुआ युद्ध कुशल मधु ने, जो काल के वशीभूत हो गया था, समस्त गणों के बीच रुद्र स्वरूप भगवान विष्णु को ही ललकारा। कश्यप के पुत्र दो भागों में विभक्त हो मधु के वश में आकर बड़ी बड़ी गदाएं हाथ में लिए देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए दौड़े। वाद्य और गीत में कुशल गंधर्व और किन्नर सब प्रकार से नाचते, गाते तथा हंसते थे। स्वभावतः मधुर एवं सुंदर ढंग से बजाई गई वीणा के तारों से मोहक ध्वनि उत्पन्न करके वे युद्ध में लगे हुए रागी मधु के मन को विचलित कर देते थे। तम प्रधान मधु का बल क्षीण करने के लिए पद्मयोनि ब्रह्मा जी की आज्ञा से सत्यवादी गंधर्व ये विकार प्रकट करते थे। शक्तिशाली मधु ने उस संगीत के शब्द में मन लगाया। दानव और असुर उसके सामने जाते और गर्जना करते थे। इस प्रकार मधु के मन को विषयों में विक्षिप्त करके योग दृष्टि से देखने वाले भगवान विष्णु सहसा मंदराचल की ओर चल दिए, मानो अग्नि काष्ठों में छिप गई हो। उस समय ऋषियों के मन में कुछ व्यथा हुई। वे संतप्त चित्त पितामह को आगे करके क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए। इधर क्रोध में भरे हुए मधु जैसे पिंगल नेत्र वाले मधु ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर अपने हाथ से उनकी कनपटी पर प्रहार किया, परंतु वे एक पग भी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने भी अपने हाथ के अग्रभाग से उस दैत्य की छाती में चोट की। फिर तो वह रक्त वमन करता हुआ घुटनों के बल तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। अचिंत्य पराक्रमी युद्ध विशारद भगवान विष्णु ने बाहुयुद्ध का अवसर उपस्थित जानकर पृथ्वी पर गिरे हुए उस दैत्य को नहीं मारा। तदनंतर मधु का हृदय रोष से भर गया। वो घुटनों के सहारे पृथ्वी तल से उठकर खड़ा हो गया, मानो किसी ने इंद्रध्वज फहरा दिया हो। उस समय वो विष्णु की ओर इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्र से उन्हें जला देगा। तत्पश्चात वे दोनों कठोर बातें कहते हुए एक दूसरे के सामने गरजने लगे। फिर दोनों के वध की इच्छा से बाहुयुद्ध में परस्पर गुंथ गए। वे दोनों ही बाहुबल से युक्त और युद्ध कला के विशेषज्ञ थे। दोनों तपस्या के प्रभाव से शांत चित्त हो गए और दोनों ही यथार्थ रूप से पराक्रम प्रकट कर रहे थे। दृढ़तापूर्वक प्रहार करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे को खींचने लगे, मानो पाषाण सदृश पंखों से युक्त दो पर्वतराज परस्पर युद्ध कर रहे हों। जैसे दो हाथी अपने दांतों और नखों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हुए युद्ध स्थल में विचरते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर मधु और श्री विष्णु एक दूसरे को खींचते और रक्त वमन करते हुए भूतल पर विचर रहे थे। तदनंतर एक दूसरे के प्रहार से जो घाव हो गए थे, उनके छिद्रों से बहुत रक्त बहने लगा। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में पर्वतों से गैरिक धातु मिश्रित कांचन रस झरता हो, वे दोनों झरते हुए रक्त के प्रवाहों से भीगकर समान रूप से रक्त रंजित हो गए। फिर उठते गिरते हुए पैरों के अग्रभागों से उन दोनों ने वहां की भूमि विदीर्ण कर डाली। एक दूसरे पर बारंबार चोट करके वे दोनों वीर पंखों से लड़ने वाले दो मांसलोलुप पक्षियों की भांति युद्ध करने लगे। इसी समय पुष्कर के आकाश में संपूर्ण भूतों ने भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली स्तुतियां सुनी, जो उन सत्य पराक्रमी भगवान में यथार्थ रूप से घटित हो रही थी। वे स्तुतियां सिद्धों के मुखों से निकली थीं और उत्तमोत्तम वर्ण संपत्ति से सुशोभित थी। यह शरीर, तेज, जल और अन्न, इन तीन धातुओं का अथवा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सात धातुओं का संयोग रूप है। यह चेतन से संयुक्त है। वो चेतन तेजोभूत सनातन ब्रह्म ही है। वो चेतन तेजोभूत सनातन ब्रह्म ही है, जो इंद्रियों से युक्त होकर जीव कहलाता है। शरीर का आरंभ करने वाले वे स्थूलभूत प्रलय के अधिष्ठान भाव को प्राप्त हुए सूक्ष्म कारण में निश्चय ही स्थित होते हैं। फिर सूक्ष्म ही अनेक रूप धारण करके बारंबार प्रकट होता है। सबकी कामनाओं को देने वाले तथा सबको वश में रखने वाले असंग परमात्मा
तीनों लोकों में भूतों को उनके स्वरूप का बोध कराकर स्वयं सुंदर रूप धारण करके उन अनेक रूप वाले लोकों में विचरते रहते हैं। योगात्मा ईश्वर जो देवलोक को धारण करने वाले हैं, सूक्ष्म रूप से अपने आप को शेषनाग के रूप से प्रकट करके पृथ्वी को धारण करते हुए विचरते हैं। वे दुष्ट निग्रह और साधु संरक्षण आदि अनेक कारणों से मानस शरीर, शेष, कूर्म आदि रूप धारण करके जगत की रक्षा करते हैं। वे ही वेद, जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी समुदाय तथा दूसरे जड़ भूतों को धारण करते हैं। वे भगवान वेदमय रूप से ब्राह्मणों का आश्रय लेकर रहते हैं। युद्ध रूप से क्षत्रियों में स्थित होते हैं। दान कर्म अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान वाले वाणिज्य कर्म के रूप में वैश्यों में निवास करते हैं तथा त्रैवर्णिकों की सेवा के रूप में वे शूद्रों का आश्रय लेकर रहते हैं। वे गौवों का आश्रय लेकर दुग्ध प्रदान के द्वारा तुम सबकी रक्षा करते हैं। यज्ञों में अश्वों मतलब यज्ञ संबंधी उपकरणों का आश्रय लेकर प्रोक्षण या फलरूपी अमृत के अभिषेक द्वारा तुम लोगों की रक्षा करते हैं। पकाए जाने वाले हविष्य के गर्म गर्म भाप से पितरों को तथा यज्ञों में हविष्य का भाग अर्पित करके देवताओं को तृप्त करते हैं। पृथक पृथक अंग वाले 4 धातुओं दर्श, पौर्णमास, पितृयज्ञ तथा साधारण 4 प्रकार के अन्नों से तथा दूसरे 3 धातुओं मतलब मन, वाक और प्राण से इस तरह 7 प्रकार के नित्य अर्पण करने योग्य अन्नों द्वारा वे भगवान विष्णु पितरों सहित तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। अथवा उक्त अन्नों तथा कव्यवाट, अनल, यम, सोम, अर्यमा, अग्निश्वात, सोमप तथा बहिर्षद, इन 7 प्रकार के नित्य तर्पणीय पितरों द्वारा वे तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। इन 7 का समुदाय चंद्र सूर्यात्मक है, अर्थात उनमें से 3 सूर्य स्वरूप और 4 चंद्र स्वरूप है। ये यथायोग्य प्रकाश मतलब शुक्ल मार्ग तथा अप्रकाश मतलब धूम या कृष्ण मार्ग रूप है। ये कष्ट साध्य होने के कारण शरीर को संकट में डाले रहते हैं। ये सभी अपने तेज मतलब चिन्मय प्रकाश से व्याप्त हैं। 3 पितर सदा सूर्यदेव की वृद्धि करते हैं और 4 पितरों के साथ चंद्रमा अपने मंडल में बढ़ते हैं। 3 पितृगण सदा फलभोग के पश्चात पिंडों मतलब स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों का संहार करते हैं और 4 अन्य पितृगण सिद्ध रूप हो पंच विषय आदि हो जाते हैं, जिन्हें यजमान प्रजापति ने स्वीकार किया है। प्रभो, आप ही उन 5 धर्मों मतलब पंचीकृत भूतों को और आप ही अपंचीकृत भूतों को प्रकट करते हैं। आप सनातन में दिव्य, शाश्वत एवं वेदों के आविर्भाव के स्थान हैं। अग्नि और वायु भी सब प्रकार से आपके ही तेज का आदान मतलब ग्रहण करते हैं, इसलिए उस आदान रूप कर्म से आप आदित्य कहलाते हैं। आप ही सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश रूप हैं। आप युगांत काल आने पर अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को दग्ध करते हुए से उसका आदान मतलब ग्रहण करते हैं, इसलिए भी आदित्य कहलाते हैं। आप सदा परम सिद्धि को प्राप्त हैं। आप अपने स्वरूप को छिपाकर सूर्य, चंद्रमा और वसुओं से उत्पन्न हुए ऋषियों के साथ पूर्णिमा और अमावस्या को मतलब पूर्णमास और दर्श नामक योगों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य लोक में विचरते हैं। आप सकल कर्म करने वाले यजमानों की पुष्टि मतलब सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। स्वर्ग आदि के साधनभूत जो कर्म हैं उनमें विकृति न हो, वे व्यर्थ न होने पाए और काल लोप से धर्म संबंधी कृत्यों का लोप न हो जाए, इसकी देखभाल के लिए भी आप मनुष्य लोकों में विचरने हैं। आप ही अमावस्या को चंद्रमा रूप से एक ही साथ वनस्पतियों, औषधियों और वसुधा में वास करते हैं। पुनः बाल रूप से उत्पन्न होने के लिए ही आप ऐसा करते हैं। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में आपका नूतन जन्म होता है। भूतेश्वर, विभो, इस भूतल पर भूत और भविष्य प्राणियों की पुष्टि के लिए जो कुछ भी धन संचित है वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही भूतल पर नाना प्रकार के सनातन धर्म संबंधी कर्म है और आप ही देवयज्ञ, मंत्रवाक्य, आत्मयज्ञ तथा उसके अधिकारी मनुष्य हैं। आप ही स्वर्गलोक के द्विविध मार्ग निर्मल सूर्य और चंद्रमा हैं। इनमें चंद्रमा पितृयान मतलब धूम मार्ग हैं और सूर्य देवयान मतलब शुक्ल मार्ग हैं। आप ही इंद्रिय और गणों को एक करके देह मात्र रूप से संक्षिप्त करके भूमिवासी प्राणियों के रूप में वसुधा से संयुक्त होकर विश्व में विचरते और मर्यादा पूर्वक यहाँ के विषयों का सेवन करते हैं। परलोक में भी आप ही विविध रूपों में प्रकट हैं। एकमात्र आप पुराण पुरुष ही विराट रूप में प्रकट हैं।
आप अविनाशी, अप्रमेय, सबको वश में रखने वाले और नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। आप ही तेजस तत्व में रूप होकर प्रकट होते हैं, इसीलिए तेजस नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है। आप ही वायु बनकर आकाश में सब ओर विचरण करते हैं। महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 7 रूप संस्थानों के द्वारा आप सदा सबको व्याप्त करके स्थित हैं। साधन काल में जीव रूप से निर्वाण मतलब कैवल्य मोक्ष की अवस्था में, शुद्ध रूप से दैनिक और बाह्य प्रलय में रुद्र रूप से, तथा धारण मतलब पोषण कला में धाता या पालक विष्णु रूप से आप ही स्थित हैं। दिशाएं, वर्णाश्रम, धर्म की मर्यादाएं आप ही विषयों को धारण करने वाली नेत्र आदि इंद्रियों में इनके अधिष्ठाता चेतन के रूप में विराजमान है। इस प्रकार नित्य पापरहित जितेंद्रिय शत्रु और मित्र में समान भाव से स्नेह रखने वाले तथा सत्कर्मों द्वारा सत्य को प्राप्त हुए मुनिगण जब श्रीहरि की सेवा कर रहे थे और देवता तथा सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे, उस समय महान देव श्रीहरि ने अपने हयग्रीव नामक विशाल शरीर का स्मरण किया। सर्वदेवमय वेदमय रूप धारण करके भगवान श्रीहरि वहां शोभा पाने लगे। उनके मस्तक में महादेव शिव और हृदय में ब्रह्मा विराजमान थे। सूर्य की किरणें उनकी रोमावलियां थी। चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्र के स्थान में प्रकाशित हो रहे थे। उनकी दोनों पिंडलियों की जगह वसु और साध्यगण विराज रहे थे तथा समस्त संधि स्थानों में देवताओं का वास था। जिह्वा के स्थान में अग्निदेव थे। सत्या मतलब वेदवाणी स्वरूपा देवी सरस्वती उनकी वाणी थी। मरुदगण और वरुण देवता उनके जानुदेश मतलब घुटनों में स्थित थे। इस प्रकार सर्वदेवमय महान एवं अद्भुत रूप धारण करके जिनके नेत्रों के कोए लाल थे, उन भगवान हयग्रीव ने क्रोधपूर्वक उस असुर को दबाया। इससे मधु का मेदा बाहर निकल आया। उस समय मधु के मेद रूपी जल से आच्छादित हुई ये सारी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती थी मानो श्वेत रंग की साड़ी पहने हुए कोई हष्टपुष्ट युवती शोभा पा रही हो। नरश्रेष्ठ, उस मेद के कारण ही पृथ्वी को मेदिनी नाम प्राप्त हुआ। सहस्त्रों असुरों के द्वारा ये नाम भूतल पर प्रतिष्ठित एवं प्रचारित हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ।